स्टडी करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है और इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम दो पॉपुलेशंस के वेरिएशंस को कंपेयर करना चाहते हैं कि रिलेटिवली किस पॉपुलेशन में ज़्यादा स्प्रेड है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है गिवन यूनिट्स में आपको स्प्रेड बताता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एब्सोल्यूट स्प्रेड आपको बताता है एक पॉपुलेशन में कितना स्प्रेड है, लेकिन वो दो पॉपुलेशन के स्प्रेड को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉपुलेशन के यूनिट्स डिफरेंट है। अब जैसे ये दो पॉपुलेशन है, एक हाइट्स की पॉपुलेशन है, एक वेट्स की पॉपुलेशन है। हाइट जो आप फिट में मेजर करेंगे, वेट्स जो आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, तो अब आप फिट और किलोग्राम के स्प्रेड को मेजर कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसी तरह जिस तरह आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करें, तो इसके लिए हमें एक ऐसे नंबर की या स्टेटिस्टिक्स की जरूरत है जिसका कोई यूनिट ना हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देते हैं, जिससे यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं और फिर हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनको हम दो पॉपुलेशंस के रिलेटिव वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो दो पॉपुलेशन के रिलेटिव स्प्रेड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, हम उसको किस तरह मालूम करते हैं, हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को पॉपुलेशन के मीन म्यू से डिवाइड करके इसको एज ए परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आमतौर पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे, ऐसे स्टेटिस्टिक्स जिनको आप दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंपल का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन एस को सैंपल के मीन एक्स बार से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मालूम करने का फॉर्मूला। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं, फर्ज करें आपके पास एक्सरसाइज है 315 है, तो इसमें बेसाल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसीडरिंग एम्प्लॉयिंग वन ऑफ टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं आपके पास, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी। अब इनके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आपको जो इन आवर्स वो गिवन है, तो अब आपने ये बताना है कि विच ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज लेस रिलेटिव वेरिएबिलिटी इन इट्स परफॉर्मेंस। तो अब हम इन दोनों प्रोग्राम के वेरिएबिलिटी को कंपेयर करके बताना चाहते हैं किसमें वेरिएशन कम है। तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे। हम दोनों प्रोग्राम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन डेटा से निकाल लेते हैं। प्रोग्राम ए का जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 68.09 है और अंडर रूट 68.09 है, क्योंकि उसका वेरिएंस आपको गिवन था। वेरिएंस का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। उसका मीन 32.11 था। तो इसकी वजह से हमने इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, जो कि 25.7% आया। इसका प्रोग्राम बी का जो है उसके गिवन डेटा से जो ऊपर क्वेश्चंस में गिवन है उससे हमने मालूम कर लिया वो 42.7% है। तो क्योंकि प्रोग्राम ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस है, तो इसका मतलब है प्रोग्राम ए हैज लेस रिलेटिव वेरिएबिलिटी। ठीक है। इसी तरह अब फर्ज करें आपके पास 3 सेल्स पर्सन है और उनके पास 5 ईयर्स का 377 एक्सरसाइज है। तो 3 सेल्स पर्सन है आपके पास, पैट्रिशा, जॉन और फ्रैंक, और उसके लास्ट 5 ईयर्स का उनके सेल्स का डेटा आपको गिवन है। तो ये सैंपल डेटा है। अब हमने ये बताना है कि विच सेल्स पर्सन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट, कौन सा सेल्स पर्सन जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी का ताल्लुक जो है वो किससे होता है, वो वेरिएबिलिटी से होता है। अगर ज्यादा वेरिएशन होगी तो लेस कंसिस्टेंसी होगी, और अगर कम वेरिएशन होगी तो ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी। तो दे आर रिलेटेड इन इनवर्स मैनर, यानी लेस वेरिएशन मींस मोर कंसिस्टेंसी एंड वाइस वर्सा। तो जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतनी कम कंसिस्टेंसी होगी। तो हम वेरिएशन को मेजर करके बता सकते हैं कि कौन ज्यादा या कौन कम कंसिस्टेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो तीनों सेल्स पीपल हैं, हम जो इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करेंगे। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें इनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होने चाहिए। तो ये जो डेटा आपको गिवन है, इनको यूज करके हमारे पास ये फार्मूले हैं सैंपल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के। ये वेरिएंस है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ये डेफिनेशन डिफाइनिंग फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, और ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है। तो आप किसी को भी यूज करके आप जो है इन दोनों फार्मूले से आप तीनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। अब क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा, आपको मालूम है आप किस तरीके से इन फार्मूलों को यूज करेंगे। तो हमने इन फार्मूलों को यूज करके इनके मीन निकाल लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके पास टेबल में है। अब हमारे का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे किस तरह, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे हम मीन से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस तरह देखें, जो आपके पास जॉन है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है। तो इसका मतलब है जो जॉन है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो लीस्ट है, तो जॉन इज मोर कंसिस्टेंट। तो जॉन जो है सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाए, अब ये यहाँ पे आपका जो चैप्टर 3 है ये आपका जो है खत्म हो गया है। ये लेक्चर 4 में हमने स्टडी किया था। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो अब आपके पास अब आ जाए, अब उसके बाद जो अब हमने चैप्टर 12 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 12 जो है ये आपके पास सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से मुतालिक है। ठीक है। तो अब आ जाइए, अब आपके पास
अब आपके पास जो है तो ये अब आपके पास सिंपल रिग्रेशन, एक मिनट, तो ये आपके पास स्क्रीन है सिंपल रिग्रेशन की। अब हम सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन को स्टडी करेंगे, तो इसमें हम ये पहले देखेंगे रिग्रेशन का क्या मतलब है, फिर उसके बाद हम कोरिलेशन को स्टडी करेंगे। चैप्टर 12 है आपके पास। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है? तो रिग्रेशन में हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। तो आमतौर पर जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, इसको हम रेस्पॉन्स भी कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उनको हम एक्स, या अगर एक से ज्यादा है तो x1 x2 अप टू xn से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, या इनको रिग्रेसर्स भी कहते हैं। तो हम जो रिग्रेशन एनालिसिस में हम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट आपके पास रिलेशनशिप होगी उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल द सेल्स ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट। जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेल्स है वो डिपेंड करती है एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर। तो एडवर्टाइजिंग बजट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप आपके पास है, तो उसको स्टडी करेंगे हम रिग्रेशन में। जैसे एग्जांपल 2 आपके पास के जो एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, वो डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास जो बिजनेस एक्टिविटी में हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। अब जैसे आपके पास अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, तो अब अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता है, तो यानी वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये इसकी नोटेशन है। ये जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 x2, या अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इससे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस मैंने आपको दिखाएं कि फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा 2 3 और n भी हो सकते हैं। तो इनकी स्टडी हम करते हैं रिग्रेशन में। और क्योंकि ये तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है आपके पास, आप देख रहे हैं इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, कोई इसमें क्वाड्रेटिक, स्क्वायर और क्यूबिक नहीं है। तो ये सारी जो रिलेशन है आपके पास वो लीनियर है। तो अगर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर हो तो उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका रिग्रेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है आपके पास। एक लीनियर रिग्रेशन है, इसमें रिलेशनशिप लीनियर होती है। एक नॉन लीनियर रिलेशन है, इसमें रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी। जैसे किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 3 4 1 से ज्यादा होगी, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है आपको। तो हम जो है लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करेंगे। लीनियर रिग्रेशन में भी अब 2 टाइप्स के हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये डिपेंड करता है इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्टडी करेंगे, यानी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो। ठीक है, तो वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स। एक तो y है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको y से डिनोट करेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट करेंगे। तो y इज इक्वल टू fx का मतलब है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है डेटा गिवन होगा, डेटा पॉइंट्स हमें गिवन होंगे बिटवीन x एंड y, और हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप को फिगर आउट करना होगा। ये हमारी प्रॉब्लम होगी। तो अब 2 टाइप के रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें ये होता है कि जब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, और वाइस वर्सा, अगर x डिक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। तो ये लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। जिससे ये दोनों रिलेशनशिप जो है, ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप में जब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसमें क्या होगा, इसमें अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। तो जैसे इनवर्स रिलेशनशिप के डायग्राम्स दिखाई हुई, ये लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। अगर लीनियर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम जो भी 2 वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान आपको डेटा गिवन है, उनके दरमियान रिलेशनशिप किस किस्म की है उसको फिगर आउट करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसको हम स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट कहते हैं। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को प्लॉट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपको दी हुई है, ये डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए बिटवीन एक्स एंड वाई। x2 है तो y7 है, ये पहला डेटा पॉइंट है। x3 है तो y9 है, x5 है तो y10 है, x8 है तो y15 है। तो हम इनको जस्ट प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज, y एक्सिस पर y की वैल्यू। तो जस्ट ये वैल्यू, जैसे x पहला डेटा पॉइंट है x2 और y7, तो x2 और y7 इसके क्रॉसपोंडिंग ये पॉइंट है। तो इस तरह जो पॉइंट्स अब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पूरे ये प्लेन के ऊपर स्कैटर हुए हुए होते हैं। इनको हम किसी कर्व से ज्वाइन नहीं करते, जैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देते तो हमें एक पिक्चर मिल जाती है, इसमें सारे पॉइंट्स स्कैटर हुए हुए होते हैं, इसलिए हम इसे स्कैटर प्लॉट कहते हैं। तो अब इस स्कैटर प्लॉट को देखकर हमें अंदाजा होता है कि इन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप किस टाइप की है। अगर ये जो सारे पॉइंट्स है ये एक लाइन के गिर्द फैले हुए महसूस हो, एक लाइन के क्लोज हो, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है आपके पास
वो लीनियर है। जैसे ये जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है, अगर आप देखें तो आप एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है इस स्केटर ये इस पॉइंट के इस लाइन के अराउंड स्कैटर हुए में, तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अप्रोक्सीमेटली लीनियर है। तो इस तरीके से जो हम लीनियर लाइन फिट करते हैं उसको हम फिटेड रिग्रेशन लाइन कहते हैं, और इसकी इक्वेशन मालूम करना ही जो हमारा मकसद होता है। इस तरह जैसे एक और लीनियर रिलेशनशिप आपको दिखा हुई है, स्कैटर प्लॉट है। तो आप देख रहे हैं जो प्लॉट है दे सीम टू बी स्कैटर अराउंड ए स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन जो फिट कर सकते हैं, तो हमें पता चल रहा है रिलेशनशिप लीनियर है। इस तरह यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन जो है फिट कर सकते हैं, लेकिन उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये आपको ये जो स्कैटर प्लॉट इसमें दिखाया है, तो इसमें देख रहे हैं हम क्या कि इसको हम एक स्ट्रेट लाइन तो फिट नहीं कर सकते, एक कर्व हम इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे ये कोई स्कैटर प्लॉट है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं आप एक कर्व जो है फिट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है दे सीम टू बी स्कैटर्ड अराउंड दिस कर्व, तो ये भी नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास। तो स्कैटर प्लॉट से आपको पता चलता है कि रिलेशनशिप किस टाइप की है। अब जैसे अगर पॉइंट्स जो आपके पास वो पूरे प्लेन के ऊपर रैंडमली स्कैटर हो, they do not seem to be scattered around a particular curve, तो फिर हम कहेंगे there is no relationship। इससे पता चलेगा कि जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपको स्टूडेंट्स का स्कोर दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, उनकी क्यूमुलेटिव जीपीए दी हुई है। तो ज़ाहिर है जो क्यूमुलेटिव जीपीए वो डिपेंड करती है एग्जामिनेशन स्कोर पर। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जामिनेशन स्कोर है एक्स है, और जो जीपीए वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो ये डेटा दिया हुआ है डिफरेंट स्टूडेंट्स के दरमियान, तो हमने इनको जस्ट प्लॉट कर लिया कि स्टूडेंट ए का एग्जाम का स्कोर 74 था, उसकी जीपीए 2.6 थी। तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एग्जाम के स्कोर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल जीपीए को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है। तो ये जो पॉइंट्स हमने जस्ट इनको प्लॉट कर लिया है, तो हमें इसका स्कैटर प्लॉट हासिल हो गया। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं आप एक अप्रोक्सीमेटली लीनियर लाइन फिट कर सकते हैं, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप आपको नजर आ रही है वो लीनियर है। तो ये इसके ऊपर हमने एक लाइन फिट करी है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एग्जामिनेशन स्कोर और जीपीए उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है। ठीक है, इस अब ये डिफरेंट डायग्राम्स मैंने आपको दिखाई हुई हैं जिसमें हमने ये शो किया हुआ है कि लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट लीनियर का मतलब है कि एक्स इंक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा। इस तरह इनवर्स लीनियर का मतलब है कि एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, लेकिन रिलेशनशिप दोनों लीनियर है। अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है कर्वी लीनियर है, ये डायरेक्ट कर्वी लीनियर है आपके पास। ये इनवर्स कर्वी लीनियर है, ये आपके पास इनवर्स लीनियर है जिसमें ज्यादा स्कैटरिंग है। और अगर ये आपके पास डायग्राम है इसमें सारे पॉइंट्स जो रैंडमली स्कैटर हुए हैं, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करेंगे जिसमें रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होती है। तो ये भी दो टाइप्स की होगी, पॉजिटिव लीनियर या डायरेक्ट लीनियर। तो हम पहले देख चुके हैं, इसमें ये होगा जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जिससे ये डायरेक्ट लीनियर का स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, और दूसरी लीनियर रिलेशनशिप नेगेटिव लीनियर है या इनवर्स लीनियर है। इसमें क्या होगा, जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। जैसे ये स्कैटर प्लॉट में जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए बिटवीन एक्स एंड वाई, तो उस पर आप देख रहे हैं कि एक जो लाइन फिट हो रही है वो उसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो अब जैसे एक्सरसाइज आपके पास ये एक्सरसाइज 12.1 है, 12 एक्सरसाइज 12.1 में आपके पास इंस्ट्रक्टर जो इंटरेस्टेड है फाइंडिंग आउट हाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट और ए गिवन डे इज रिलेटेड टू द मीन टेम्परेचर। तो ये एब्सेंट स्टूडेंट्स है और ये टेम्परेचर है, तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास वो आपके पास क्या है, वो टेम्परेचर है। और जो एब्सेंस है आपके पास, एब्सेंस जो वो डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा एब्सेंस हो सकती है। और जो नंबर ऑफ एब्सेंसेज आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। तो इस डेटा को जैसे हमने प्लॉट कर दिया, तो आप देखिए जो इसका स्कैटर प्लॉट है ये लीनियर नहीं है। इसके ऊपर आप एक कर्व जो है वो फिट कर सकते हैं, लाइन फिट नहीं कर सकते। ये क्वाड्रेटिक होगा, एक पैराबोला इस पे फिट होगा। ठीक है, इस तरह आपके पास ये जो रिलेशनशिप दी हुई है, आपने बताना है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम आपने इंडिकेट करना रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करती है तो वो किस टाइप की है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। और अगर डायरेक्ट है या इनवर्स है, साथ में ये भी बताना लीनियर है या कर्वी लीनियर है। अब जैसे ये स्कैटर प्लॉट है, तो इसके ऊपर एक आप एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं, तो इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। यस, डायरेक्ट है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, एक्स इंक्रीज होगा वाई इंक्रीज होगा, एक्स राइट हैंड साइड पे है तो वाई ऊपर जा रहा है। और लीनियर, इसके ऊपर एक लाइन फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है आप एक लाइन फिट नहीं कर सकते, एक कर्व फिट कर सकते हैं पार्ट बी में। तो इसमें भी रिलेशनशिप है, इनवर्स है और कर्वी लीनियर है। इसके अंदर भी रिलेशनशिप है आपके पास, लेकिन वो एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है और ये इनवर्स है क्योंकि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है राइट हैंड साइड पर तो वाई की वैल्यूज नीचे जा रही है, वाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो स्कैटर प्लॉट से सारी बातें हम बता सकते हैं, ये स्कैटर प्लॉट का फायदा है। ठीक है ना, तो अब आ जाए आप, ये तो हमने देख लिया कि रिग्रेशन क्या है और लीनियर रिग्रेशन क्या। अब आज आप जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स आपके पास है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। और वाई एक्स पर डिपेंड करता है तो मैथमेटिकली हम कहते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें एक्स और वाई के दरमियान आपको डेटा पॉइंट्स गिवन है।
तो हमने जो है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि हम जो भी लाइन अपने डेटा के ऊपर फिट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि जो जनरल जो इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें a जो होता है y इंटरसेप्ट होता है और b आपके पास स्लोप होता है। तो जो हमारी एस्टिमेटेड लाइन है जो हम अपने गिवन डेटा पॉइंट्स पे फिट करते हैं, तो उसके y को हम y कैप से डिनोट करते हैं। तो y और y कैप में क्या फर्क है, y जो है वो आपको गिवन वैल्यूज हैं जो आपको डेटा पॉइंट्स में दी गई हैं, जबकि y कैप वो y की वैल्यू है जो आप अपनी रिग्रेशन लाइन, फिटेड रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट करते हैं। जो फिटेड रिग्रेशन लाइन से आपको y की वैल्यू मिलती है वो y कैप होती है, और जो गिवन y की वैल्यू आपको गिवन होती है वो आपके पास y होती है। तो जो हमारी एस्टिमेटिंग लाइन की क्वेश्चन है वो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसमें n डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है, और इससे में हम जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन निकालना चाहते हैं, तो ये उसका मॉडल है कि रिग्रेशन लाइन की क्वेश्चन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें y कैप जो फिटेड वैल्यू है या वो y की वैल्यू जो हमें रिग्रेशन लाइन से मिलेगी, a इसमें y इंटरसेप्ट है, b आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है। तो अगर हमें a और b मालूम हो जाए तो हमारे रिग्रेशन लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी। तो हमारे पास दो अननोन है, a और b, इनको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं, हमारे दो अननोन है, इनको हमने मालूम करना है। अगर हम इनको मालूम कर लेंगे तो हमें अपनी रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी, इन्हें हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हाउ टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। अच्छा, इसमें y और y कैप मैं आपको समझा देता हूँ y और y कैप क्या है। अब जैसे फर्ज करेंगे आपके पास ये डेटा पॉइंट्स थे जो मैंने डॉट से डिनोट किए, इसके ऊपर आपने ये रेड कलर से रिग्रेशन लाइन फिट की है। तो अब जैसे ये आपके पास डेटा पॉइंट है, तो ये जो डेटा पॉइंट है इसकी जो y की वैल्यू है वो y है, लेकिन जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू अपनी फिटेड रिग्रेशन लाइन से मिलेगी, जिसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं, वो y कैप है। तो y तो गिवन वैल्यू है और y कैप वो वैल्यू जो आप अपनी फिटेड रिग्रेशन लाइन से मालूम करते हैं। इनमें जो डिफरेंस है, यानी y और y कैप में जो डिफरेंस है, ये आपकी एरर है, ये e है, ये y माइनस y कैप है, ठीक है। तो अब मैं बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी रिग्रेशन लाइन अपने गिवन डेटा पे फिट कर सकता हूं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ कि ये डेटा पॉइंट्स पे ये बहुत सारी रिग्रेशन लाइन मैंने फिट करी है। तो अब क्वेश्चन ये कि इसमें बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन कौन सी होगी, जिसको मैं मालूम करना चाहता हूं। तो कौन सी रिग्रेशन लाइन जो है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमारे डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है उसको हम किस तरह मालूम करें, तो उसके लिए हम एक मेयार यूज करते हैं, उसके लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो क्या है लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया? तो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया निकालने के लिए हम जो एरर कैलकुलेट करते हैं, तो एरर आपके पास क्या है, y जो कि एक्चुअल वैल्यू है, जो कि गिवन वैल्यू ऑफ y है, और y कैप ये फिटेड वैल्यू है, या ये वो y की वैल्यू जो आपको रिग्रेशन लाइन से आपको मिल रही है। तो इनमें जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस फिटेड वैल्यू, y माइनस y कैप, इसको हम एरर कहते हैं। ये हमारे रिग्रेशन में एरर है, ये एरर इन फिटेड वैल्यू, इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। तो अब तमाम डेटा पॉइंट्स के हम एरर निकाल सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ, जैसे ये पहला डेटा पॉइंट है y1, और इसको रिग्रेशन लाइन से जो हमने इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है y1 कैप, इसमें एरर है e1, ये जो ग्रीन पोर्शन से शो की है। और इसी तरह कुछ डेटा पॉइंट्स अगर अबव होंगे तो उनकी एरर मैंने ब्लू पोर्शन से शो करी है। तो अब कुछ एरर पॉजिटिव होगी, कुछ एरर नेगेटिव होगी। जो ग्रीन एरर है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसमें जो गिवन वैल्यू है वो लेस देन फिटेड वैल्यू है, जबकि जो ग्रीन पोर्शन से एरर शो करी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन फिटेड वैल्यू। तो कुछ एरर पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास एरर है। तो हम तमाम एरर्स के नेगेटिव साइड खत्म करने के लिए हम तमाम एरर्स का स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर y इज ग्रेटर देन y कैप तो एरर पॉजिटिव होगी, और y इज लेस देन y कैप तो एरर नेगेटिव होगी। तो हम तमाम एरर्स का स्क्वायर करके इसका सम ले लेंगे। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर है। स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नेगेटिव साइन को खत्म करे। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है इसको हम एसएससी कहते हैं, एसएससी। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो होगी जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट हो, जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम हो। तो एक ऐसी रिग्रेशन लाइन जिसके लिए एरर के स्क्वायर का सम कम से कम हो, वो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी। तो ये जो हमारे पास क्राइटेरिया, इसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। यानी लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, जो एरर के स्क्वायर का जो सम होता है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर एसएससी, अब उसको लीस्ट बनाते हैं, कम से कम बनाते हैं। तो वो रिग्रेशन लाइन आपके पास बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन होगी जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है लीस्ट हो। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, या इस मॉडल को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मॉडल। और लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया को यूज करके जो रिग्रेशन लाइन हासिल होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो अब ये जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, हमें पता चल गया, इसको मालूम करने के लिए हमें जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है उसको हमें कम से कम रखना होगा। तो जब किसी फंक्शन की वैल्यू को आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो वहां पे आप कैलकुलस यूज करते हैं। ये कैलकुलस आपने पीछे पढ़ा होगा, कैलकुलस को यूज करके आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं
या जो आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज होती है उस पर डेरिवेटिव आपके पास जीरो होता है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलस को यूज करेंगे और कैलकुलस को यूज करके जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया पर बेस करती है, जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शन हो जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो वहां पे आप डेरिवेटिव लेने के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो जैसे ये z है आपके पास 3x² y4, तो ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका सिंबल है डेल्टा z ओवर डेल्टा x या डेल z ओवर डेल्टा x। तो इसमें आप सिर्फ जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी एक वेरिएबल के लिहाज से तो बाकी वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ उस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेते हो। डेरिवेटिव में आप आमतौर पे पावर रूल यूज करते हैं। तो इसे x² का डेरिवेटिव आप जब पावर रूल से लेंगे ये 2x होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 6x y4। y की टर्म्स को आप चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ x के ऊपर पावर रूल लगाएंगे। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z का ले रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो सिर्फ आप y की टर्म के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, बाकी वेरिएबल्स को आप जो है कांस्टेंट समझेंगे। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है वो आपके पास क्या होगा, y की पावर 4 का पावर रूल से डेरिवेटिव 4y³ होगा, तो 4 3 ये 12x² y³ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, अब जो है मैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन को ड्राइव कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन है जिसको मैंने लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया की मदद से जो है मालूम करना है, ये एस्टिमेटिंग लाइन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। इसमें a जो है आपके पास वो आपको पता है कि y इंटरसेप्ट है और b स्लोप है। अब इनकी वैल्यूज हमने मालूम करने हैं, इनके फार्मूले। तो इससे हमें ये जो एस्टिमेटिंग लाइन है वो मिल जाएगी। तो हमारे पास जो एस्टिमेटिंग लाइन है a प्लस bx है, इसमें y जो है वो फिटेड वैल्यू और y कैप फिटेड वैल्यू, y एक्चुअल वैल्यू और y माइनस y कैप यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस फिटेड वैल्यू, इसमें जो डिफरेंस है वो आपकी एरर है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या होता है, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है उसको आप कम से कम करते हैं, मिनिमम करते हैं, लीस्ट बनाते हैं। तो एसएसई आपके पास है समेशन ऑफ ई स्क्वायर, ई की वैल्यू रख दी y माइनस y कैप, तो ये समेशन ऑफ y माइनस y कैप स्क्वायर है। फिर इसमें y कैप पुट कर दिया, a प्लस bx माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एसएसई का एक्सप्रेशन आ गया समेशन ऑफ y माइनस a माइनस bx का होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर दो, क्योंकि अननोन है a और b, ये a और b पर डिपेंड करता है, तो अब इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव पहले a के लिहाज से लेंगे, उससे जीरो सेट करेंगे, a की क्वेश्चन आएगी। फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b के लिहाज से सॉल्व करेंगे, उससे जीरो सेट करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी। तो उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b के फॉर्मूले जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले एसएसई का पार्शियल डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू a, तो a के लिहाज से लेंगे आप, तो पहले आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर रूल 2 नीचे उतार के ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। फिर ये जो पूरा ब्रैकेट है आपके पास y माइनस a माइनस bx, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। तो जब a के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेंगे तो जहां पे a की टर्म है सिर्फ वहां पे आप डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, तो y का डेरिवेटिव जीरो होगा, इसमें a नहीं है, bx का डेरिवेटिव जीरो होगा, इसमें a नहीं है, और माइनस a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएसई है विद रिस्पेक्ट टू a वो आ जाएगा -2, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया, समेशन ऑफ y माइनस a माइनस bx जीरो, इसमें -2 वहां पे जाके जीरो हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें और समेशन की प्रॉपर्टीज यूज कर लें, समेशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो माइनस समेशन y माइनस माइनस प्लस समेशन a माइनस माइनस प्लस समेशन bx। और समेशन a क्या है, a क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास, तो आपको पता है इसके ऊपर समेशन का रूल लगेगा, समेशन ऑफ ए कांस्टेंट होता है NC, तो यहाँ पे c की जगह a है, तो समेशन ऑफ ए आपके पास आ गया n है, ये समेशन bx और माइनस समेशन y को मैं उधर ले गया प्लस समेशन y, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए, अब उसके बाद में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएसई लूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी, जो सेकंड अननोन है b, उसके लिहाज से। तो जब आप b के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पहले वही आप पावर रूल लगाएंगे, 2 को नीचे उतार कर ये जो ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट की जो टर्म्स है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसमें जो x की टर्म है माइनस bx है, a और y, इसमें x नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो है। जब माइनस bx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b लेंगे तो x को आप कांस्टेंट समझेंगे और b का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, वो होगा 1। तो माइनस bx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगा -x। तो इस तरह जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएसई है विद रिस्पेक्ट टू b वो आ जाएगा -2x समेशन ऑफ दिस, फिर -2 वहां ले जाके जीरो कर दिया, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करके समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो -xy माइनस माइनस प्लस समेशन x से माइनस माइनस प्लस समेशन b, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। फिर a कांस्टेंट है तो उसको समेशन से बाहर निकाल लिया, तो a समेशन x है, समेशन की प्रॉपर्टी है, और b समेशन x² समेशन xy। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए आपके पास, एक ये इक्वेशन नंबर 1, एक ये इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हमने a और b को निकालना है, तो हम ये करते हैं कि कोई एक कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं अलजेब्रा यूज कर रहा हूँ, तो अब देखें इस इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट n है और इसमें a का कोएफिशिएंट समेशन x है, तो हम दोनों इक्वेशन में a के कोएफिशिएंट को सेम बनाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें बाय समेशन x से, इस इक्वेशन को समेशन x से मल्टीप्लाई करें,
इस इक्वेशन को n से, तो फिर दोनों में a के कोफिशिएंट हो जाएंगे n समेशन x। फिर इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पहली दूसरी क्वेश्चन को मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये n a समेशन x, ये n b समेशन x स्क्वायर, ये n समेशन x y। और जो पहली क्वेश्चन को, इसको मैं समेशन x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये n a समेशन x, ये b समेशन x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये समेशन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे समेशन x समेशन y आ जाएगा। तो ये दूसरी क्वेश्चन आपके पास आ गई। इनको सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस माइनस, ये पहली टर्म n a समेशन x कैंसिल। ये जो दूसरी टर्म है b की, ये b की टर्म है, इसमें से आपने b कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, यहाँ पे n समेशन x y माइनस समेशन x एंड समेशन y है। समेशन x y इज डिफरेंट फ्रॉम समेशन x इनटू समेशन y। समेशन x y में आप x y को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, जबकि यहाँ पर पहले आप x का सम करेंगे, y का सम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले हो रही है, समेशन बाद में हो रही है। इसमें समेशन पहले और मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो ये डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ये जो b की टर्म्स के साथ ये जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास जो है b का आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो b है आपके पास, दैट इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x। तो इस फॉर्मूले से जो है हम अपने रिग्रेशन लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इस b की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वहां से आपको a की वैल्यू है मिलेगी समेशन y माइनस b समेशन x डिवाइडेड बाय n से दोनों को डिवाइड कर लेंगे आप, समेशन y ओवर n माइनस b समेशन x ओवर n। तो समेशन y ओवर n क्या है, ये y की वैल्यू उसका मीन है, ये y बार है, और समेशन x ओवर n क्या है, ये x की वैल्यू का मीन है, ये x बार है। तो जो हमारा y इंटरसेप्ट है a, उसको हम निकालेंगे y बार माइनस b x बार से, और जो b है स्लोप, उसको हम मालूम कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम स्लोप मालूम करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो आपको स्लोप मिल जाएगा b। जब आपको b मिल जाएगा, यहां से b को कैलकुलेट करने के लिए कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, समेशन x का कॉलम, समेशन x का कॉलम, y का कॉलम, एक्स वाई का कॉलम, एक्स स्क्वायर का कॉलम। तो ये सारे आप डेटा वैल्यूज जो है उसकी मदद से ये वैल्यूज कैलकुलेट करके आप स्लोप यहां से निकालेंगे। जब स्लोप आपके पास आ जाएगा, तो फिर आप इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। इससे आपकी जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, उसके y इंटरसेप्ट और स्लोप आपको मिल जाएंगे, तो आपको रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। इससे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसके एग्जांपल आपको करवाऊंगा। ये हमने रिग्रेशन लाइन को जो हमने ड्राइव कर लिया है। खुदा हाफिज।